हेलो पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो अपने बच्चों के लिए ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं और बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरह के ओलंपियाड्स होते हैं और कौन कौन से ओलंपियाड्स होते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और क्या फ्यूचर है इसका। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ओलंपियाड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NSC-JS। तो इसको हम लोग फाइनल स्टेज में इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड बोलते हैं, बट इसके स्टार्टिंग स्टेज है। फर्स्ट नेशनल लेवल पे होगा, देन उसके आगे के कुछ 2-3 स्टेजेस है, देन फाइनली आप इंटरनेशनल स्टेज ओलंपियाड्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जूनियर ओलंपियाड्स कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका नाम है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, IJSO बोलते हैं इसको, IJSO। तो ये ओलंपियाड में इंडिया की तरफ से 6 बच्चे रिप्रेजेंट करने जाते हैं ऑल इंडिया से। तो इसके लिए पहले इंडियन गवर्नमेंट खुद ओलंपियाड्स कंडक्ट करती है, उसके कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उस सिलेक्शंस के बाद कुछ ट्रेनिंग करवाते हैं, वो ट्रेनिंग के बाद आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने भेजा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या स्टेप्स है, उसको देखते हैं। तो इसका पहला स्टेप है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। ये जो होती है, ये कंडक्ट कौन करता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसको कंडक्ट करता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, IAPT। आपकी वेबसाइट का नाम भी IAPT.org से मिलेगा आपको, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। तो ये एग्ज़ाम में साइंस ओलंपियाड की एग्ज़ाम है, तो इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कवर करना होता है। सिलेबस करिकुलम आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो इसको कंडक्टिंग बॉडी IAPT है, उसको हेल्पिंग सपोर्टिंग बॉडी ACT जो केमिस्ट्री एसोसिएशन टीचर्स है, और बायोलॉजी के टीचर्स का एसोसिएशन है जो इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और ये कंडक्टिंग कहाँ से होता है? होमी भाभा रिसर्च सेंटर, बार्क आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ से ये कंडक्ट होता है, मतलब वहाँ से पेपर बनता है। तो इसमें क्या क्या ओलंपियाड्स होते हैं? एक तो मैथ्स का होता है, एक साइंस का होता है। साइंस का IJSO कहलाता है, मैथ्स का IOQM कहलाता है। तो क्या क्या स्टेजेस से देखो, तो ये कहाँ से कंडक्ट होता है? HSB से कंडक्ट होता है, मुंबई में होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके स्टेप्स क्या क्या है? तो फर्स्ट स्टेप होता है NSC-JS, नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको मैं वेबसाइट पे ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, है ना। एलिजिबिलिटी के लिए इसको अप्लाई करने के लिए बच्चा 10th अपीयर नहीं करना चाहिए, इट शुड बी इन 8th और 9th प्रिफरेबली। उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको दी होगी यहाँ पर, आप देख सकते हो 30 नवंबर 2023 से वो इंडिया में स्टडी करना चाहिए, और उसकी डेट ऑफ बर्थ 2011 या 12 मतलब यहाँ पर दी होगी आपको, वेबसाइट पे हर साल चेंज होती है। तो उस डेट ऑफ बर्थ से बड़ा एज या उससे छोटा एज एलिजिबल नहीं होगा, वो भी आपको क्लियरली मेंशन्ड होगा। must be appearing in, should not be appearing in senior Olympiads. There are some senior Olympiads like NSCA, Astronomy Olympiad, Physics Olympiad, Chemistry, NSCC, NSCP, Chemistry, Physics, Biology Olympiads जो होते हैं सीनियर ओलंपियाड्स होते हैं, जो 10th, 11th, 12th के बच्चे देते हैं। उस ओलंपियाड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसके साथ ये जूनियर ओलंपियाड्स है, उसके बाद सीनियर ओलंपियाड्स भी आती है। तो इस एग्जाम्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि आपकी इसके लिए एज क्राइटेरिया अलग है, उसके लिए एज क्राइटेरिया अलग है। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में फिट कर रहे हो तो जूनियर ओलंपियाड दे रहे हो, इस एज क्राइटेरिया में फिट कर रहे हो तो आप सीनियर ओलंपियाड दे सकते हो। तो स्टेजेस देखो आपको क्या क्या स्टेजेस है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट स्टेज NSC-JS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस सिलेक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। तो इस स्टेज में बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया से अप्लाई करते हैं, और इसमें से ओनली 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। वो सेकेंड स्टेज, इसको बोलते हैं INJSO। ये दोनों रिटर्न एग्जाम्स होती है, INJSO। तो सेकेंड स्टेज में अगेन स्टेट वाइज कोटा होता है, हर स्टेट से इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो वो स्टेट वाइज कोटा से सेलेक्ट करते हैं INJSO में। इसमें से कुछ बच्चे सेकेंड स्टेज क्लियर करने वाले, कुछ बच्चे थर्ड स्टेज में जाते हैं। थर्ड स्टेज जो होता है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है। इसमें ऑलमोस्ट इंडिया से सिर्फ 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ऑल इंडिया से 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। वो 35 स्टूडेंट्स से ही टॉप 6 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर
ओरिएंटेशन होता है, कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में होता है। तो बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग इंडिया के टॉप 35 स्टूडेंट्स में पहुंच सकते हैं अगर ये ओलंपियाड्स क्रैक करते हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी बाबा एटॉमिक सेंटर में, रिसर्च सेंटर में, तो बार्क में मिलेगी। उसके बाद जो 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होती है, वो 6 बच्चों की ट्रेनिंग होती है स्पेशली, और वो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और काफ़ी सालों से इंडिया इस ओलंपियाड्स में ऑलमोस्ट एवरी टाइम गोल्ड मेडल लेके आती है। मतलब 6 बच्चे पार्टिसिपेट करते तो 4 गोल्ड 2 सिल्वर, या 6 के 6 गोल्ड इंडिया लेके आई, ऐसा बहुत रेगुलरली हो रहा है। सो ओलंपियाड्स में हम लोग, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रेगुलरली। सो दीज ओलंपियाड्स के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर इंडिया में। स्टेज 1 जैसे हमने बोला NSE-JS है, स्टेज 2 आपका है INJSO। तो स्टेज 1 में आपका स्टूडेंट 8th या 9th क्लास में होना चाहिए, और 10th में पॉसिबिलिटी है कि अगर बहुत जल्दी 10th में पहुंच गया, कोई क्लास स्किप करके, उसकी एज फिट हो रही है तो 10th में भी दे सकते हैं, बट जनरली 8th और 9th के बच्चे इसको देते हैं, है ना। सेकेंड स्टेज जो होता है, उसमें से जो टॉप 300 बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। ऑल ओवर पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो स्टेट वाइज कोटा दिया जाता है। वो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो लोग इस ओलंपियाड्स में अप्लाई कर सकते हैं, इस ओलंपियाड्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो सेकेंड स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको टॉप 35 बच्चे को प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होती है, सॉरी, और ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होती है, OCSC बोलते हैं इसको, OCSC बोलते हैं, जो बार्क में होगी। तो ये चीज़ें आपको डिटेल में PDF में मिलेगी। फोर्थ स्टेज प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, जो टॉप 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए होती है। फिफ्थ स्टेज IJSO, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने आप जा रहे हो। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही आप भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को साइंस ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। तो बहुत ही गर्व की बात होती है। तो ये सब तो डिफरेंटली इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ का फ़ीस होता है, 230 to 430 की एग्ज़ाम होती है। ये सब क्राइटेरिया आपको मैं भेज दूंगा, एग्ज़ाम के मार्क्स कैसे होते हैं सब आपको PDF में मिल जाएगा। सो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने मार्क्स पे पास परसेंट मिलेगा? तो मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर होता है वो 50% मार्क्स का होता है। मतलब आपका जो एग्जामिनेशन का टोटल 216 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 50% से ऊपर तो आना ही चाहिए। तो उससे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हो, मतलब पास हो गए। पास होने से सिलेक्शन हुआ अलग बात है, सिलेक्शन इज डिफरेंट थिंग। अगेन स्टेट कोटा होता है, स्टेट में कितने बच्चे पास हुए उसमें से टॉप कितने बच्चे हैं एलिजिबल वो सेलेक्ट होते हैं। जैसे स्टेट में से 25 बच्चे सेलेक्ट हो गए, लेकिन स्टेट का कोटा है 10, तो 10 बच्चे ही सेलेक्ट हो सकते हैं, वैसा कुछ है। तो स्टेट टू स्टेट एक कोटा वेरी करता है। अपने गुजरात के लिए वो कोटा है 13 स्टूडेंट्स, है ना। तो एक होता है मेरिट इंडेक्स। मेरिट इंडेक्स होता है कि टॉप जो किया, ऑल ओवर इंडिया जिस बच्चे ने टॉप किया उसका 80% मार्क्स, उसका 80% मार्क्स आप ला सकते हो अगर, तो आप मेरिट इंडेक्स में आते हो। वो बच्चा डेफिनेटली सेलेक्टेड होता है। वो बच्चा, अगर वो बच्चा स्टेट कोटा में 10 का कोटा है लेकिन 12 बच्चे मेरिट इंडेक्स के ऊपर है, तो 12 के 12 सेलेक्ट करेंगे, वो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मेरिट इंडेक्स इज 80% ऑफ टॉपर, 80% ऑफ टॉपर का मार्क्स अगर आ रहा है तो आप डेफिनेटली मेरिट इंडेक्स में हो, और मेरिट इंडेक्स वाला बच्चा डेफिनेटली सेलेक्टेड है फर्स्ट स्टेज के लिए। ओके, तो बाकी डिटेल्स आपको, ये सारी चीज़ें आपको मैं PDF में आपको शेयर कर दूंगा। गुजरात में स्टेट कोटा फॉर NTSC भी एक एग्ज़ाम आती है, तो उसका स्टेट कोटा 360 है ना। यूनियन टेरिटरीज में कुछ अलग है ना। तो मेरिट इंडेक्स कैसे बनता है और ये स्टेट कोटा कैसे डिसाइड होता है कि 13 सीट्स क्यों है गुजरात में, वो उसके फॉर्मूलास वगैरह आपको वेबसाइट मिलेंगे। इससे आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ये वन ऑफ द बेस्ट ओलंपियाड्स है। बहुत सारी प्राइवेट ओलंपियाड्स आपने लिखे होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे कि NSO, SOF है ना, यूनिसेफ की ओलंपियाड्स होती है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज होती है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की बात हम कर रहे हैं, है ना। दीज आर ऑफिशियल ओलंपियाड्स। ओके, तो अगेन इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे, ये PDF में आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ ओलंपियाड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। ओके,
300 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उसमें से सेकंड स्टेज में कुछ 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। डिपार्चर ट्रेनिंग में 35 स्टूडेंट जाते हैं ऑल इंडिया से, उसमें से 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं लास्ट में, है ना। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया और इवन क्लियरिंग स्टेज 1। क्लियरिंग स्टेज 1 इटसेल्फ इज़ अ बिग रिवॉर्ड, बिकॉज इंडिया के टॉप बच्चों में, मतलब जैसे JEE में टॉप रैंक लाना एक बड़ी बात होती है, ऐसे इस ओलंपियाड में टॉप रैंक लाना या इवन फर्स्ट स्टेज क्लियर करना एक बड़ी बात कहलाती है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 10% स्टूडेंट्स को टॉप 10% फ्रॉम द सेंटर सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब एक स्टेट वाइज कोटा मिलता है। देन मेरिट इंडेक्स वालों को ईच स्टेट से सिलेक्शन और क्राइटेरिया मिलता है, मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। स्पेशल सर्टिफिकेट एंड प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू नेशनल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड्स। तो ये सीनियर ओलंपियाड से फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और JS जूनियर साइंस, मतलब अपना NSE JS फर्स्ट स्टेज है ना, 8th-9th वाले बच्चों के लिए जनरली। देन गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे। OCSC कैंप में जो सेलेक्ट होते हैं 35 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो 35 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल तो मिलेगा ही। उससे बड़ी बात होती है कि आप एक रिसर्च सेंटर पे, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंटर है, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप होती है। तो उस रिसर्च सेंटर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बड़े बड़े साइंटिस्ट से। बेस्ट साइंटिस्ट विल ट्रेन यू बिकॉज यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट। तो वो बेस्ट टेक्निक्स आपको सिखाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग सिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ओलंपियाड्स, ये ओलंपियाड सीखने से क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर के लिए, 11th-12th का आपका जो बेस होगा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप JEE नीट के लिए इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, आपका बेसिक्स से फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आपको फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग है कि 11th-12th में आपको एफर्ट थोड़ा कम लगाओगे। यही बच्चे जनरली टॉप 500 में, टॉप 100 में रैंक्स लाते हैं, टॉप 10 में रैंक्स लाते हैं। तो ओलंपियाड जो क्रैक कर चुके होते हैं उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो बच्चा डायरेक्टली 10th के बाद 11th पढ़ रहा है उनको बहुत टफ लगता है, लेकिन इन बच्चों को वो ईजी लगेगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो 9th-10th में उन्होंने इससे स्ट्रॉन्ग किए क्या वो 11th-12th के टॉपिक्स को 80% टच कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ कोटा लिखा हुआ है गुजरात का, आप देख सकते हो। NTSC कोटा 360 है एंड ओलंपियाड्स का कोटा 13 है, मैंने बोला था जैसे आपको, है ना। तो दीज आर द कोटास फॉर ओलंपियाड्स। तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए 11 है, बाकी सब ओलंपियाड्स के लिए 13 है, NSE JS के लिए भी 13 है। ओके, ये अलग अलग स्टेट्स का कोटा है। तो ये इंस्ट्रक्शंस का भी हम लोग अभी स्किप कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल के प्रिंसिपल का ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगी, है ना। क्या क्या स्टेजेस है मैंने जैसे डिस्कस किया था। स्टेज 1 NSE JS जूनियर साइंस ओलंपियाड का पहला स्टेज, जिसमें गुजरात से 13 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी स्टेट है उसके स्टेट का कोटा हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो सेकेंड स्टेज में ऑल इंडिया से 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, 300 स्टूडेंट्स होते हैं ऑल इंडिया से, उससे 35 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेज कंप्लीट करने के बाद उस 35 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा और उसका कैंप में ट्रेनिंग होगा, OCSC कैंप में ट्रेनिंग होगा। ओके, सेम प्री डिपार्चर ट्रेनिंग 6 बच्चों का होगा, वही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके साथ 2 टीचर्स भी अलॉट किए जाएंगे जो इंडिया को एज ए मेंटर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सीनियर ओलंपियाड्स की बात करते हैं। सीनियर ओलंपियाड्स जो 11th, 12th, 10th के बच्चे भी लिख सकते हैं। सीनियर ओलंपियाड्स मतलब 10th, 11th, 12th के बच्चे जनरली लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस ओलंपियाड्स होते हैं। तो इसमें स्टेजेस क्या होते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NSEP। ऐसे ही NSEC का मतलब केमिस्ट्री, NSEB का मतलब बायोलॉजी और NSEA का मतलब एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स का कॉम्बो आता है। मैथमेटिक्स का 40% वेटेज होता है, 60% फिजिक्स का वेटेज होता है। तो ये चारों ओलंपियाड्स बहुत ही स्टैंडर्ड कहलाते हैं, एज गुड एज JEE कहलाता है, बिकॉज इनका पेपर भी JEE से अच्छा खासा इक्वली गुड या इवन टफर भी आ सकता है। और पेपर का लेवल तो ठीक है, इसको जो प्रिपरेशन करता है बच्चा NSEA या NSEP, तो उसका 11th-12th का फिजिक्स कितना ईजी हो जाएगा। जो केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहा है उसके 11th-12th का केमिस्ट्री कितना ईजी हो जाएगा, और NSEB बायोलॉजी तो उसका 11th-12th का बायोलॉजी कितना ईजी हो जाएगा, आप सोचो। तो इस ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन करने के 2 फ़ायदे हैं। आपका 11th-12th का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा,
आपको 11th-12th में रिवाइज करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने एक बार तो पढ़ चुके हो 70% 80% सिलेबस। इसमें पूरा सिलेबस 11th-12th जैसा होता है, पूरा सिलेबस 11th-12th जैसा होता है, तो इसलिए इसमें आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा और इसके साथ आपका 11th-12th भी ईजिली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसकी वेबसाइट आपको, ऐसे मैंने बोला था, IAPT इज़ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। ये वेबसाइट्स पे ही आपको इसके एग्ज़ाम्स का फॉर्म, डिटेल्स, एग्जामिनेशन डेट, फीस भरने का वाउचर, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आपको मिलेगी। ऐसे ही एक और ओलंपियाड स्टेजेस, इसके स्टेजेस क्या होते हैं, सीनियर ओलंपियाड्स के स्टेजेस क्या होते हैं, तो इसके भी सेम सिमिलर स्टेजेस है। INPHO ये सेकेंड स्टेज होता है, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है OCSC, इसमें भी थर्ड स्टेज में कैंप करते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं 10th 11th 12th के बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन IPHO इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फिजिक्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फिजिक्स फॉर सीनियर्स, वो IGS होते हैं जूनियर साइंस ओलंपियाड। IPHO फिजिक्स ओलंपियाड फॉर सीनियर्स, सीनियर्स मतलब बिलो 19 एज, 18-19 की एज के बिलो वाले होते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेज। लास्ट स्टेज प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप जैसा वैसा होता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो सिमिलर शेड्यूल जूनियर में जैसा था वैसा सीनियर के भी शेड्यूल होता है, वो वही 5 स्टेजेस यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं। देन हम लोग थोड़ा मैथ्स के बारे में डिस्कस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट मैथ्स फेवरेट होता है। जैसे मेरा बचपन में मैथ्स अच्छा लगता था मेरे को भी, तो मैथ्स ओलंपियाड्स देने में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का ओलंपियाड होता है, कुछ नॉन रूटीन मैथ्स भी होता है। तो वो ओलंपियाड्स क्या क्या होते हैं, IOQM इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथ्स, IOQM ये फर्स्ट स्टेज होता है। जैसे NSE JS होता था साइंस के लिए, ऐसे मैथ्स के लिए IOQM इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड स्टेज RMO रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। थर्ड स्टेज INOTC इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, ये ट्रेनिंग कैंप है। जैसे हमारा थर्ड स्टेज में OCSC कैंप होता था, जैसे मैथ्स का ट्रेनिंग कैंप होगा। मैथ्स के कुछ अलग ही टाइप के थीरम्स, अलग ही टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स जो कभी आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, वैसी चीज़ें ट्रेन कराते हैं यहाँ पर। देन फोर्थ स्टेज INMO इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो इंडिया लेवल पे अगेन एक ओलंपियाड, इन बच्चों को सिलेक्शन जो उनमें से ओलंपियाड कराएंगे। देन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उसको डिस्कस और प्रॉपरली सॉल्व कराएंगे। और प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप जब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन जाने का मौका मिलता है। जैसे लास्ट ईयर ही मैं बात करूं तो लास्ट ईयर साइंस ओलंपियाड्स जो होते हैं IJSO या IPHO वो फ्रांस में हुआ था। और मैथ्स ओलंपियाड देख सकते हो आप लास्ट ईयर 2025 में, मतलब इस साल होने वाला, जो लास्ट ईयर के बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं, तो वो होने वाला है स्टेज 5 जो फाइनल स्टेज जो है वो कहाँ पर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो इसका आने जाने का टूर का पूरा रिप्रेजेंटेशन इंडियन गवर्नमेंट करती है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका टू एंड फ्रो चार्जेस, वहाँ के कन्वीनियंस, आने जाने का सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज़ द एडवांटेज। आप फॉरेन ट्रिप में जा सकते हो, ट्रिप पे तो नहीं जा रहे हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो प्रिपरेशन के साथ जाओगे तो बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा मैथमेटिक्स का, जिससे आपको JEE 11th-12th का भी मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगा इसके बाद, है ना। सो इसके लिए भी वेबसाइट है MTAI मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। MTAI इज़ द वेबसाइट विच कंडक्ट्स ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ द मैथ्स ओलंपियाड्स। जैसे साइंस ओलंपियाड्स के लिए IAPT इज़ द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी विच कोलाबरेट्स विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टीचर्स ऑल्सो, बट वेबसाइट का नाम IAPT है, वैसे इसका नाम है MTAI। MTAI इज़ द मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन। ओके, सो यहाँ पर कंप्यूटर्स में आजकल बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए भी ओलंपियाड्स होती है इंडिया लेवल पे, तो उसका वेबसाइट है IARCS, ओके, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए वेबसाइट है, जिसमें आपको सिमिलर स्टेज ऑफ ओलंपियाड के स्टेप्स है जूनियर साइंस ओलंपियाड के, तो इसके भी वेबसाइट्स में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मिलेगा आपको। हम लोग जनरली साइंस और मैथ्स पे फोकस करते हैं, तो कंप्यूटर्स पे भी ऐसी एग्ज़ाम्स हो रही है। ओके, कंप्यूटर साइंस के लिए भी ऐसी एग्ज़ाम्स हो रही है। तो इन एग्ज़ाम्स का क्या एडवांटेज है, कौन कौन सी कॉलेज आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल करती है, तो BTech BS IIT कानपुर थ्रू ओलंपियाड्स के थ्रू आप IIT कानपुर में कुछ कोर्सेस है जो डायरेक्टली ओलंपियाड के बेस पे JEE नीट को
इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, मतलब कुछ रिसर्च के लिए ओलंपियाड अपने अपना क्रैक किया है तो आपका एलिजिबिलिटी हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि ओलंपियाड क्रैक किया मतलब वो बच्चा बहुत ही शार्प है, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग अलग ही है। तो उनके लिए IITs ने अपनी सीट्स ओपन की है, अपार्ट फ्रॉम JEE जो एंट्रेंस एग्जाम होता है IITs के लिए, उसके अलावा इसके थ्रू भी कुछ कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबिलिटी है। तो ये आप देख सकते हो कि शुड हैव कंप्लीटेड 12th आप पास करना है बस, और अपना ओलंपियाड आपने क्रैक किया हुआ है सेकेंड स्टेज तक या फर्स्ट स्टेज तक, तो आपका डेफिनेटली इसमें एडवांटेज ऐड ऑन हो जाता है कि आपको डायरेक्टली कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी कर दिया कि भाई आपका साइंस फिजिक्स ओलंपियाड क्रैक किया तो आपका साइंस की तरफ रिसर्च की तरफ इंटरेस्ट है, तो कुछ कोर्सेज आपके लिए ओपन है वहाँ पर। ऐसे ही बायोलॉजी में क्रैक किया तो बायो इंजीनियरिंग साइंसेस कुछ ओपन है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज। कैंसिलेशन ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप अगर आप पहुँच जाते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो आपको डेफिनेटली IITs में एंट्रेंस डायरेक्टली मिल जाएगा विदाउट JEE क्लियरेंस। तो देखो बायो इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में आपको IIT कानपुर आपको एडमिशन दे रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए जिसमें IITs में एडमिशन है विदाउट JEE क्रैकिंग। अब JEE क्रैक नहीं करते हो तो भी आपका ओलंपियाड अगर क्रैक है तो इसमें बहुत सारे सीनियर ओलंपियाड्स अगर आपने क्रैक किया हुआ है, इसका मतलब आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है इसके अंदर। इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, ये कंप्यूटर साइंस की तरफ है। तो अगर आपने ये कोर्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड किया है या इंफॉर्मेशन का ओलंपियाड किया है, मतलब आपका कंप्यूटर साइंस जाना है, तो वो लोग कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल, जो आजकल कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत मारामारी, अब पता है JEE में टॉप 500 में 100 में रैंक आता है, तो IITs में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल सकती है। तो ओलंपियाड्स आपने अगर ये वाला क्रैक किया है, नेशनल इंफॉर्मेशन ओलंपियाड्स या इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, इंफॉर्मेशन ओलंपियाड, तो ये ओलंपियाड्स अगर आपने क्रैक किए हैं तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कुछ कोर्सेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन JEE के थ्रू के बिना भी एडमिशन मिल सकता है IITs में। ये क्राइटेरिया आपने कुछ सारे IITs में नहीं, कुछ का IITs कानपुर खड़गपुर ऐसे कुछ बड़ी IITs ने, पुरानी IITs रिप्यूटेड IITs में इन कोर्सेज को एडवांटेज दिया है उन्होंने, है ना, वो आपको क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सो ऐसे देखो, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड आपने क्रैक किया तो केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले सकते हो। इकोनॉमिक साइंस में आपने ओलंपियाड क्रैक करते हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्रैक किया तो मैथमेटिक्स स्टैटिक्स किया, तो मैथमेटिक्स का आपने ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया है तो आपको मैथमेटिक्स के लिए कंप्यूटिंग का कोर्स आता है JEE में, मतलब IITs में कंप्यूटिंग का स्टैटिस्टिक्स का कोर्स आता है, वैसे कोर्सेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन्स मिल सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यू ओलंपियाड्स विच कैन गिव यू एडमिशन डायरेक्टली इनटू IITs। ये सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया से आया हुआ है ना, सो रिलायबल सोर्स है। सो आई होप you got some basic information what are government olympiads. We are not discussing any private olympiads. प्राइवेट ओलंपियाड्स मोस्टली आपने दिए होंगे, बट उसका कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दीज रियल ओलंपियाड्स। दीज आर एक्चुअल ओलंपियाड्स विच आर ऑर्गेनाइज बाई इंडियन गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, जिससे आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। इसके जो सेलेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि अगर आपका इंडियन गवर्नमेंट का ओलंपियाड क्रैक है, इसका मतलब आप इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इस ओलंपियाड्स का आपकी प्रोफाइल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रेज्यूमे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। इवन आप इंटरनेशनल स्टडी करने जा रहे हो कहीं पर भी, अगर आपने इन ओलंपियाड्स को क्रैक किया हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि भाई इसने अच्छी ओलंपियाड्स को क्रैक किया हुआ है। तो ये सारे एडवांटेजेस है इन ओलंपियाड्स के साथ। आई होप यू गॉट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। Thank you for your time. Have a great day. Bye-bye.